नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्नों को पूछेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43 अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंकों से 8 अधिक है। तो परीक्षा में कुल कितने अंकों की संख्या थी? तो अंकों आपको पूर्णांक बताना है। पूर्णांक में क्या है, 29% अंक मिले थे तो कितना 6 अंकों से फेल हुआ। 43 अंक मिले तो 8 अंक ज़्यादा रहे, ये फेल था, ये अधिक थे इनके। तो दोनों का अंतर देखते हैं, ये 14 है और ये भी 14 है। कहने का मतलब 14 अंतर है, तो परीक्षा 100 नंबरों की होगी। और अगर यही 200 अंक का रहता है यहाँ पे अंतर दुगने का, यहाँ 14 होता है, 28 होता है, यहाँ दुगने की परीक्षा रहती, 200 की रहती। ऐसे इनका गुना निकालते हैं और कुछ नहीं है, केवल इतना ही था। और अगला देखते हैं, राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाता, 20 अंकों से फेल हो गया। 40% अंक लाया और कितने 20 अंकों से फेल था। और रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया तो ये 30 नंबरों से फेल था। इन दोनों का अंतर है 10, ये है 5% का। तो कहने का मतलब 1% में कितने अंक आ रहे हैं? 2 अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक तो 1% में 2 है, तो 200 का पूर्णांक है। और ये पूछें पास होने के न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो पास 40% अंक आए थे, तो 20% से 10 नंबरों से फेल हो गया था 20 अंकों से। और 20 अंकों का मतलब है 10%, तो 10% और बढ़ा के लाने थे इनको। तो कहने का मतलब 50% अंक लाने थे। और फिर अब अगर 50% अंक लाने, परसेंट में है, और अंकों की संख्या पूछी जाएगी तो 200 का 50% निकालेंगे, 100 अंक लाने थे इनको। अगर ये 100 अंक लाते तो ये पास हो जाते हैं, न्यूनतम अंक होते हैं। तो इसका मतलब इनके 80 अंक आए होंगे और ये जो 30 अंकों से 70 अंक लाए होंगे। न्यूनतम 50 अंक लाने थे इनको। अगला प्रश्न देखते हैं, ए का 18%, बी के 20% के बराबर है। तो ए बी का कितना परसेंट है? तो ए कितना परसेंट है? 28% है बट्टे 100 में। और ये कितने? बी के 20% के बराबर है। इससे ये कट ही जाएगा। अब ए का ए बट्टे बी, 1/बी इधर ले आओ तो यह हो जाएगा 20/28। ठीक है, और 20/28 हो जाएगा। और 18 है, 18% है, 28 नहीं, 18 रहेगा। 18 ये रहेगा, 18 ये रहेगा आपका 20। तो ये हो जाएगा ए बट्टे बी बराबर 10/9। ये रहेगा 10/9। अगर बी ए का, तो बी है, बी बराबर ए का करना है आपको। तो बी का मान ऊपर रहेगा और ए का नीचे रहेगा। जो का होता है ना, उसके नीचे का मान जाता है गुणा 100। तो ये आपका इससे ये कट जाएगा, बराबर 90%। ये 90% के बराबर है। बी ए का कितना परसेंट है? तो 90% है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 1200 विद्यार्थी। 660 लड़कियां विद्यालय में, लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो 660 लड़कियां हैं इनमें से, तो लड़के कितने रहेंगे? लड़के होंगे 1200 में से 660 घटाओगे तो 500, 660 घट गए, 540 रहेंगे। 540 लड़के हैं। तो कह रहे हैं कितने परसेंट हैं? मान लीजिए हमने विद्यार्थी तो 1200 थे, लड़कियां हैं, विद्यालय लड़कों का प्रतिशत। तो x बराबर रहेगा आपका, मान लीजिए x% विद्यार्थी थे, तो रहेगा 1200 का x% बराबर आपको 554 लेना है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 554 गुणा 100/1200। से कट जाएंगे और 12 से काटो, 12 चौक 48, 12 चौक 48 आपका कटेगा। 12 चौक 48 से कट गया और 12 पंजे 60, ये 45% विद्यार्थी हो गए। 45% जो है लड़के हैं, 55% लड़के हैं। अगला रहेगा,
एक फल विक्रेता कुछ सेब थे, कुछ सेब बेच रहे हैं, वो 40% सेब बेच दिए और उनके पास 420 सेब बचे हैं, तो कितना 60% के बराबर है 420। 40% तो बेच दिए हैं, तो बचे कितने 60%। बचे हैं 100 में से घटाएंगे आप 40, तो 60% बचे हैं। और 60% बराबर है 40 के, तो 1% जो 60% और 1% होगा 420/60, भाग लगाना पड़ेगा, कम होगा, इसलिए आपको निकालना है अब 40। ये सेब बचे हैं, सही है। प्रारंभ में कितने सेब थे, तो 100% निकालने हैं आपको, तो 420/60 गुणा 100 रहेगा, इससे ये कट जाएगा, 6 सत्ते 42 होता है, तो ये 70, ये रहेगा आपका 70%। ये प्रारंभ में कितने सेब थे 70, 700 सेब थे, ये 100 रहेगा 700 सेब, 700 सेब थे प्रारंभ में। अगला प्रश्न रहेगा, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60%, कितना 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं और लड़कियां हैं 972 लड़कियां, तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं, लड़के आपको बताना है। 60% है तो 40% लड़कियां नहीं 40% लड़कियां, 40% बराबर है आपका 972, और 1% 972 में कम होंगी 972 से, इसलिए भाग लगेगा। 60% निकालना है आपको, तो 972/40 गुणा 60 लेना है, तो इससे ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 तिया 12, इसमें 6 का भाग गुणा लग जाएगा, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 चौक 24, 25, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1458 लड़के हैं। 1458 लड़के रहेंगे। अगर इनमें से पूछा जाएगा कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 1458 जुड़ जाएंगे। अब जैसे भी पूछा होगा लड़के लड़की निकल गए। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनके बारे में आपसे चर्चा किए, और ये बहुत ही सरल और कम से कम कैलकुलेशन में ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है, और ये ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सब लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और भी हम लोग इनसे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।